उलझी हुई पहेली जो सुलझ गई, भाग 1। मुझे किसी सिपाही ने फोन किया था लाश मिलने के बारे में। वह सिर झुकाए झुकाए बोला, मैं यहीं पर था। आखिर वो कौन था जिसने लाश की जानकारी दी थी? पेड़ों के नीचे एक लड़की का निर्वस्त्र शव बरामद हुआ था, जो खरोंचों से भरा था। आशंका थी कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या की होगी। मृतका के पास मिले कागजातों से पता चला कि वह शव असिस्टेंट बैंक मैनेजर नव्या का था। उसकी कार भी वहां से कुछ दूर खड़ी मिली। पुलिस वाले मुस्तैदी से अपने काम में जुटे थे। तभी जीप रुकी और एसआई राघव उतरे। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? राघव ने कांस्टेबल से पूछा। इस आदिवासी लड़की ने सर। कांस्टेबल एक दुबली पतली लड़की की ओर इशारा करके बोला, ये खाना बनाने के लिए यहाँ से सूखी लकड़ियाँ ले जाती है। राघव ने उस लड़की पर नजर डालते हुए अगला सवाल किया, और मृतका के घर वाले? ये है सर। कांस्टेबल की उंगली घटनास्थल से थोड़ा हट के खड़े कुछ लोगों की ओर घूम गई। राघव उनके पास गए। एक से पूछा, आपका मरने वाली से रिश्ता? पति हूँ उसका, उसने शून्य में देखते हुए जवाब दिया। नाम? मुकुल। और ये लोग? राघव ने उसके साथ खड़े लोगों के बारे में जानना चाहा। यह मेरा छोटा भाई प्रताप और ये मेरे पापा। मुकुल ने वहां खड़े नौजवान और बुजुर्ग से राघव का परिचय कराया। राघव गौर से मुकुल का चेहरा देख रहे थे। उसके चेहरे पर अपनी बीवी की मौत का कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय कुछ पुरुष और महिलाएं रोते हुए वहां पहुंचे। पुलिस उनको घेरे के अंदर जाने से रोकने लगी। साहब, मैं इसका पिता हूं, उनमें से एक ने किसी तरह कहा। हम यहाँ कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, एक कांस्टेबल ने उसे समझाने की गरज से कहा। थोड़ी देर में लाश आपको हैंड ओवर कर देंगे। एक औरत की स्थिति देख राघव ने अंदाजा लगा लिया कि वह मृतका की मां होगी। लाश का पंचनामा कर उन्होंने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीड़ छंटने लगी थी। शाम को राघव मुकुल के घर पूछताछ के लिए पहुंचे। वो घर पर अकेला मिला। उन्होंने उससे सवाल किया, आपको अपनी पत्नी की मौत के बारे में किससे पता चला और आप उस समय कहाँ थे? मुझे किसी सिपाही ने फोन किया था लाश मिलने के बारे में। वह सिर झुकाए झुकाए बोला, मैं यहीं पर था। आपने उसे आखिरी बार कब देखा? उन्होंने अगला प्रश्न किया। जब कल सुबह वो ऑफिस के लिए निकली थी। उसके बाद बात नहीं हुई? नहीं, उसको कौन सा मुझसे बात करना पसंद था? मुकुल ने लंबी सांस लेते हुए कहा। वो ऑफिसर हो गई थी। अपने बड़े बड़े ओहदे वाले परिचितों से उसका ज्यादा संपर्क रहता था। राघव समझ गए कि अह के टकराव ने रिश्तों को तोड़ दिया है। अपनी बात कहते कहते मुकुल रो पड़ा। उसने अपनी जो पारिवारिक कहानी बताई, उसके अनुसार वह किराना स्टोर चलाता था। ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण खुद तो कभी नौकरी की तैयारी नहीं कर सका, लेकिन अपनी जिंदगी में ग्रेजुएट नव्या के आने के बाद उसको परीक्षाएं देने के लिए प्रेरित जरूर किया। पति की कोशिश रंग लाई पर नव्या ने अपना अलग रंग दिखाया। नव्या भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की खराब आर्थिक स्थिति ने उसके सपने चुरा लिए थे। वह खुशी खुशी मुकुल की बात मान गई। मुकुल ने उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने से लेकर हर तरह का सहयोग किया, जिसका सुखद परिणाम भी सामने आया। नव्या ने कुछ ही प्रयासों में बैंक पीओ का इम्तिहान पास कर लिया। मुकुल की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके अरमानों को किसी की नजर लग गई। नव्या का अफेयर अपने एक युवा अधिकारी विमल से चलने लगा। पति अब उसे गमवार और बेकार लगने लगा था। घर में झगड़े शुरू हो गए, लेकिन मुकुल उसे तलाक देने में अपनी हार देख रहा था। इसलिए वह उसे तरह तरह से समझाने में लगा रहा। नव्या के घर वाले भी पशोपेश में पड़ गए थे। एक तरफ मुकुल जैसा मध्यवर्गीय लेकिन सुलझा हुआ दामाद, दूसरी ओर विमल की शानो शौकत। राघव वहां से चल पड़े। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद नव्या का शव उसके मायके वालों को सौंप दिया गया। मुकेश ने उस पर कोई दावा नहीं जताया था और न ही दाह संस्कार में उसके परिवार से कोई शामिल हुआ। नव्या के माँ बाप लगातार मुकुल को खूनी बता रहे थे, लेकिन राघव इस केस में आगे कुछ करने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लेना चाहते थे। उन्होंने केस से जुड़े सभी लोगों को शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने को कहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। जल्द ही वह भी आ गई। नव्या के साथ मौत से पहले सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई।
लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मौत का कारण ज्यादा नींद की गोलियां लेना बताया गया था। राघव का दिमाग चकराने लगा कि भला ये कौन से नए अपराधी आ गए जो जंगल में जाकर बलात्कार करें और फिर नींद की गोली देकर हत्या। मारना ही था तो गला दबा सकते थे, चाकू का इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे भी लाश की हालत से स्पष्ट था कि दोषियों ने हैवानियत की सभी सीमाएं पार कर डाली थीं और अगर नव्या ने बलात्कार के कारण दुखी होकर आत्महत्या की थी तो उस सुनसान इलाके में उसके पास नींद की गोलियां आई कैसे? उसका तो बैग तक उसकी कार में ही रह गया था। इसके अलावा किसी दवा का कोई खाली रैपर आदि भी वहां से नहीं मिला था।